सो हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 की ओर चलेंगे। सो पार्ट 2 की ओर चलते हुए मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी को क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है यानी कि सीपी और एसपी क्या होता है? आप लोग को क्लियर है? आर यू गाइस क्लियर अबाउट दिस? ओके। सीपी जो होता है, आप किसी से सामान खरीद के लाते हो, मान लो 10 रुपया में आप किसी चीज को खरीद के लाए हो और आप फिर किसी दूसरे को बेचते हो, तो उसे कहते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मान लो आपने 12 रुपए पे किसी को एक सामान बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपये का आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगता है कि सीपी एंड एसपी, क्रय और विक्रय मूल्य आपका क्लियर। ओके, अब चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। तो एक कोई व्यक्ति है जो कि क्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। और 10% का मतलब होता है 1/10। और यहां से मेरे को सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। तो सीपी होगा कितना? 10। अब लाभ हुआ है तो प्लस करो, 10 + 1 कितना हो गया? 11। यहां से हमको पता चल गया कि 10 में कोई सामान खरीद के 11 रुपए पे बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हुआ? उसको लाभ हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने? 1 रुपए का लाभ हुआ। अब बोला है क्या? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हालांकि हम लोग हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत गणना करते हैं। क्रय मूल्य कितना है? 10 है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करो। तो विक्रय मूल्य पर यानी कि एसपी पर बोला है। सीपी मतलब क्रय और एसपी मतलब विक्रय। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो बोला है, तो विक्रय मूल्य नीचे जाएगा गुने 100। तो अब यहां से तो कोई कटेगा ही नहीं, तो 1 × 100 कितना होता है? 100 होता है। और नीचे में 11। अगर इसको हम सोल्व करते हैं, 100/11 का मतलब होता है 9/1/11, 9/1/11% लाभ। अब ध्यान से देखो, इसको आप कैसे करोगे? रोज रोज ऐसे कराया नहीं जा सकता है, आप लोग सीख लो इन सारी चीजों को। 100 और क्या 11 डिवाइड करो, 11 9 जार 99। अब बचेगा कितना? 1। तो DST यानी कि डाउन में लिखो आप 11, टॉप में लिखो आप 1 और S का मतलब साइड में लिखो 9। तो देखो भाई, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% की लाभ करता है, और अगर हमको विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करना हो, तो हम इस तरीके से इस चीज को करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कोई एक व्यक्ति है जो कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, और 20% का मतलब होता है कितना? 1/5 होता है। तो यहां से मेरे को सीपी और एसपी मिल गया। सीपी हो गया 5 और लाभ किया है ना, प्रॉफिट किया है, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब बोला है क्या? वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो यहां पे ना एक लाइन बोला है। क्या बोला है ना, एक चीज समझो आप लोग। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वो लाभ की गणना किस पर करता है? लाभ की गणना, वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। किस पर करता है? क्रय मूल्य पर। और लाभ की गणना जिस पर किया जाता है ना, वो नीचे चला जाता है, याद रखना। जैसे कि ये है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य। अब हमको बोला है कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करना है, तो क्रय मूल्य, इसको नीचे वाला को क्रय मूल्य के पास लिखना है 5। अगर हमको बोलता है कि विक्रय मूल्य पे गणना होता है, तो भाई ये नीचे वाला विक्रय हो जाएगा 5। ओके, लेकिन हमको क्या बोला है? क्रय मूल्य पर। गणना किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर। तो इस 5 को हम लिखेंगे क्रय मूल्य पे। अब प्रॉफिट हुआ है ना, तो 5 + 1 कितना हुआ? 6। अब देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 5 रुपए पे खरीद कर 6 रुपए पे बेच रहा है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपया का। अब उसे लाभ प्रतिशत निकालना है, और हमको बोला है क्या? विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? विक्रय मूल्य पर बोला है, तो विक्रय मूल्य को एसपी को नीचे लिखो गुने 100। अगर ऐसे करोगे आप, इसको काट भी सकते हो, 2 × 6 2 50, राइट। अब 50/3 को आप करोगे तो 16 2/3 निकलेगा। 16 3 = 48, 49 50, राइट। प्रतिशत लाभ। बस इस चीज को याद रखना। देखो,
वो लाभ की गणना या हानि की गणना किस पर करता है? क्रय पर करता है। इसलिए जो ये नीचे वाला है ये क्रय में चला गया। अगर विक्रय मूल्य पर करता तो बेटा ये 5 विक्रय मूल्य पे हमको लिखना पड़ता। ओके, और फाइनली हमको क्या बोला? लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करना है। तो विक्रय मूल्य पर करना है तो लाभ हुआ 1 का, विक्रय मूल्य कितना है? 6, नीचे लिखा हम लोग। ओके, ध्यान से समझना इसको। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है। देखो विक्रय मूल्य के, किसके? विक्रय मूल्य के कितना पर बेचता है? 20% पर, 20% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहला बात, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहां से मेरा निकल गया क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय। अब विक्रय पर अगर गणना किया है ना लाभ का, तो विक्रय मतलब विक्रय पर गणना किया है तो नीचे वाले को विक्रय में लिखो। अब बेटा लाभ हुआ है, ध्यान से देखो, लाभ हुआ है तो लाभ होने के लिए आपका क्रय मूल्य हमेशा कम होना है विक्रय मूल्य से, राइट। आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट तभी होगा सॉरी, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप किसी चीज को कम दाम में खरीदोगे और ज्यादा दाम में बेचोगे। तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होना है, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो हमको माइनस कर देना है। देखो 5 - 1 कितना होता है? 4। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसने 4 रुपया पे खरीदा और 5 रुपया पे बेचा, तो लाभ कितने का हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है 1 रुपए का, या फिर लाभ हो रहा है 1 का। अब क्या बोला है देखो, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय। तो क्रय को नीचे लिखो गुने 100। अब यहां से देखो 4 25 गुना होता है 100, और 25 से कम 25% लाभ, 25% लाभ। दिस इज योर आंसर, बस ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 2/3% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16 2/3% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है। अब रुकना जरा और देखना कि लाभ की गणना किस पर हुआ है। वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। देखो कि किस पर करता है? विक्रय मूल्य पर करता है। तो बेटा सबसे पहली बात, 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। 1 क्या होता है? 6। अब देखो यहां से क्रय निकल गया और यहां से विक्रय निकल गया। अब गणना विक्रय पर किया है तो नीचे वाला विक्रय में ही लिखना है आपको, और लाभ किया है तो मैंने कहा आपको लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होना है, तो माइनस कर दो। 6 - 1 कितना हुआ? 5। यहां से आपका लाभ निकल के आया 5 का चीज अगर जो 6 में बेचेगा तो लाभ क्या? उसने 1 का। अब हमको बोला है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। अब बोला है क्या करता है? क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस बार बोला है कि क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो जिस पर बोला है वो नीचे लिखो 5 गुने 100। यहां से क्लियर हो गया। 5 20 गुने 100 होता है, और 20 से कम 20% लाभ, 20% लाभ। बस ये एक चीज को आपको समझना होगा, जिस पर लाभ क्या है ये नीचे वाला उसके नीचे लिखना है, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको किस पर लाभ प्रतिशत निकालने बोला है उसको नीचे रखना है। बस इतना ही है बात। एक व्यक्ति एक वस्तु को 16 2/3% हानि पर बेचता है। 16 2/3% हानि पर बेचता है, यानी कि लॉस पर बेचता है। अब देखो हानि पर बेचता है, सबसे पहली बात 16 2/3 का मतलब होता है 1/6। तो क्रय निकल गया यहां से, विक्रय निकल गया यहां से, लेकिन हमको यहां ध्यान देना है कि हानि किस पर करता है वो। तो यहां बोला है वो हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है बेटा। तो विक्रय मूल्य पर बोला है तो ये जो नीचे वाला है यहां लिखो। अब लॉस क्या है? लॉस करने के लिए हमेशा क्रय मूल्य याद रखना। लॉस होने के लिए हमेशा जो तुम्हारा क्रय मूल्य है ना वो ज्यादा होना है। क्रय मूल्य क्या होना है तुम्हारा? ज्यादा होना है। तो भाई प्लस कर दो, 6 + 1 क्या होगा? 7। तो यहां से निकल के आया कि उसने किसी चीज को 7 में खरीदा, 6 में बेचा, तो लॉस हो रहा है ना तुम्हारा। लॉस हो रहा है कितने का? 1 का लॉस हो रहा है। अब बोला है क्या? क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लॉस कर निकालना किस पे? क्रय पे। तो क्रय कितना है? 7 इंटू क्या हो गया? 100। ये तो कुछ कटेगा ही नहीं, 100 गुना 100 होता है और नीचे 7। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो होता है ये 14 7/2। ओके, प्रतिशत क्या होता है? हानि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 12 1/2% लाभ पर बेचता है। 12 1/2% लाभ पर बेचता है। वो किस पर बेचता है? लाभ पर। अब पहली बात 12 1/2 का मतलब होता है 1/8। कितना होता है? 1/8।
तो यहां से निकल गया क्रय, यहां से निकल गया विक्रय। अब हमको ये सोचना है कि बेटा अब वो गणना किस पे करता है, लाभ या हानि की। देखो वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। किस पर करता है, विक्रय। तो जिस पर करता है ये नीचे वाला वहां लिखो। और प्रॉफिट हुआ है, और आपको पता है बेटा प्रॉफिट होने के लिए जो क्रय मूल्य है वो हमेशा क्या होना है, कम होना है, कम होना है। तो कम करने के लिए माइनस करोगे, 8 - 1 7। तो यहां से सिंपल सा बात, 7 में खरीदा 8 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ भाई। अब लाभ प्रतिशत किस पे निकालना वो देखो लाभ प्रतिशत, अच्छा इन लोग बोला नहीं, लाभ प्रतिशत बोला नहीं है, इन लोग क्या बोला है देखो, वो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है यदि वह उस वस्तु को 240 रुपए पर बेचता है। मतलब एसपी दिया है, विक्रय दिया है, कितना में बेचा, 240 रुपए पे उसने बेचा, तो बेचता है तो लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा बोल के बोला है लाभ कितना रुपया होगा मतलब। तो देखो बेटा हमको पता चल गया एसपी कितना है, 240 में उसने बेचा ना। तो देखो 8 240 कितने गुना होता है, 8 3 = 24, 30 गुना। इसको भी 30 गुना कर दो, तो बेटा 7 तिया 21, 210। तो भाई कोई चीज को तुम 210 रुपए में खरीद कर 240 रुपए पर बेचते हो तो तुमको प्रॉफिट होता है 30 रुपए का। कितना रुपए का, 30 रुपए इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो अब कुछ अलग टाइप की ओर चलते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं लिखूं 3a = 5b, तो क्या आप मुझे यहां से a और b का रेशियो दे सकते हो। हाँ दे सकते हो, ऑपोजिट होगा, हाँ एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो a का कितना होगा, सॉरी, तो a का कितना होगा 5 और b का कितना होगा 3, एकदम सामने सामने होगा। ओके और एक देता हूं 7x = 3y। तो यहां से x और y का रेशियो देना मेरे को, x का होगा 3 और y का होगा 7। यहां से आपको क्लियर हो गया, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमको यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य, 18 पेनों का क्रय मूल्य, 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहां से क्या हम क्रय और विक्रय का रेशियो निकाल सकते हैं, क्रय और विक्रय का। हाँ सर सकते हैं। क्रय हो जाएगा तुम्हारा 20 और विक्रय हो जाएगा तुम्हारा कितना 18। इसको काट सकते हो आप, 2 निम्मा 18, 2 10 गुना कितना होता है 20। अब क्या बोला है क्वेश्चन देखो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पहले तो देखो लाभ और हानि साथ में होगा नहीं, होगा तो या लाभ या तो फिर हानि होगा। तो देखते हैं, क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 9, 10 में खरीदा 9 में बेचा, तो लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है। हानि कितने की, 1 की हो रही है, और हानि प्रतिशत निकालना है। और जब आपको ये ना कहे कि लाभ या हानि प्रतिशत क्रय में निकालो या विक्रय में निकालो, तो हमेशा क्रय में ही निकालना पड़ता है। तो क्रय कितना है 10 गुने 100, तो यहां से देखो 10 10 गुना 100 होता है 10 × 1 = 10%, 10% हानि, 10% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यदि 25 कॉपियों का क्रय मूल्य, 25 कॉपियों का क्या मूल्य, क्रय मूल्य 20 कॉपियों के विक्रय मूल्य के, 20 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलो भाई यहां से क्या आप मेरे को क्रय और विक्रय का रेशियो दे सकते हो। हाँ सर, क्रय हो जाएगा 20 और विक्रय हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, 5 चौके 20। तो अब देखो बेटा यहां से हमको निकालना है लाभ या हानि। 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो लाभ क्या है भाई, लाभ कितने की है 1 की। और लाभ प्रतिशत किस में निकालो बोला नहीं है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है 4 गुने 100, तो 4 25 गुना होता है 100, 25 एकम 25% लाभ, 25% लाभ। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, क्या बोला है 16 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बेटा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा, क्रय होगा 16 और विक्रय होगा 12। यहां से काट दो, 4 4 = 16, 4 3 = 12। अब बोला है लाभ या हानि प्रतिशत, तो 4 में खरीदा 3 में बेचा, तो लॉस हुआ कितने की 1 की,
और जब बोला ना जाए कि किस पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत करना है तो हमेशा क्रय पर करो। 4 गुने कितना है भाई 100, 4 25 गुना 100 होता है 25 से कम 25% हानि, 25% हानि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से क्या आप मुझे क्रय और विक्रय बता सकते हो रेशियो? क्रय का होगा x, विक्रय का होगा 300। अब आगे क्या बोला है देखते हैं। यदि लाभ 50% है तो लाभ कितना है, देखो ध्यान से, लाभ कितना है 50%, और 50% का मतलब होता है कितना 1/2। तो क्रय में लिखोगे आप 2 और लाभ क्या है तो 2 + 1 कितना होता है 3। अब 3 कितने गुना 300 होता है 100 गुना, तो भाई 2 को भी 100 गुना कर दो। 200 गुना कितना होता है 200। तो x का मान कितना होगा, x का वैल्यू कितना है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लो कि n वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से मुझे क्रय और विक्रय मिल गया रेशियो। क्रय का हो गया 400 और विक्रय हो गया n। आगे क्या बोला है, यदि लाभ 25% हो तो लाभ कितने का हो रहा है 25%, जिसका मतलब होता है 1/4। तो क्रय में लिखो 4, विक्रय में लिखो प्रॉफिट हो रहा है तो 4 + 1 5। 4 कितने गुना 400 होता है 100 गुना, तो 5 को भी 100 गुना कर दो। 500 गुना कितना होगा 500। तो n का वैल्यू कितना हुआ 500। तो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।